ऋतु प्रश्न कर रही थी परसों वाले दिन, इन्होंने, मैंने कहा था जवाब सबके बीच देंगे। ऋतु ने प्रश्न किया था कि जीवन का उद्देश्य क्या है, तो इसका जवाब पहले भी दे चुका हूं, फिर भी दे देता हूं। तलवार का कोई उद्देश्य नहीं होता, तलवार का कोई उद्देश्य नहीं होता। जिसके हाथ में होती है वो उद्देश्य देता है कि किसकी गर्दन काटनी है, किसकी रक्षा करनी। जीवन सबका तलवार जैसा, कोई उद्देश्य नहीं। उस जीवन को तुम्हें उद्देश्य देना है कि तुम्हें करना क्या है। अब तो मेरा जीवन तो झाटू दो कौड़ी का, जो ऐसा मुंह बना रहा है ना कि मेरा झाटू दो कौड़ी का, निश्चित ही तेरा जीवन झाटू और दो कौड़ी का ही है, क्योंकि तूने उसको वही लक्ष्य दे रखा। बिल्कुल स्पष्ट बात। ओशो ने किसी ने पूछा था ओशो से कि भगवान मैं बड़ा दीनहीन सा महसूस करता हूं। ओशो का तू दीनहीन है, इसीलिए महसूस करता है। तू जो है ही नहीं वह महसूस कैसे कर सकता है? और तूने अपने जीवन को दीनहीन बना दिया। जीवन का तो कोई लक्ष्य नहीं था। जीवन तो कोरा कागज की तरह पैदा होता है, लक्ष्य हम देते हैं। तो जितना बड़ा लक्ष्य दे दो, छोटा लक्ष्य क्या देना, या फिर छोटे छोटे कई लक्ष्य दे दो। लेकिन एक वक्त में एक ही लक्ष्य अच्छा होता है, मेरा हमेशा से मानना है। दो नाव पे सवारी नहीं की जाती थी, दो लक्ष्यों पे नहीं चला जा सकता। मैं जीवन में बहुत काम कर लिए, हमेशा लक्ष्य अलग अलग हुए, लेकिन एक वक्त में एक ही लक्ष्य। सफलता असफलता की मैंने एक ही परिभाषा जानी है। जो मैंने सोचा क्या मैंने किया, अच्छा बुरा दुनिया क्या कहे मुझे कोई लेना देना नहीं। मैंने किया ना भाई, मैंने किया तो जो मैं करना चाहता था मैंने किया। हां, उसका परिणाम भी मैं भुगतूंगा, यह भी पक्की बात है। वो दूसरा नहीं भुगतेगा कोई। तुम जो करते हो उससे तुम्हें जो मिलेगा वो तुम्हारा है। और ये बात तो मैंने अपने बच्चों तक को आज तक कही। मेरे बच्चों ने विवाह किया, दोनों बेटियों को मैंने एक ही चीज कही, बेटा तुम विवाह करते हो, हम सहयोगी हैं, जितना कर सकेंगे हम करेंगे, लेकिन इस विवाह के आने वाले परिणाम वो तुम्हारे हैं, मेरे नहीं हैं। ना हम उस लड़के को गाली देंगे कभी। अगर कभी तुम दुखी होते हो तुम अपने कारण। मेरी बड़ी बेटी अभी 4-5 दिन पहले मुझसे पूछ रही थी, पापा क्या, अच्छा एक बात बताओ, कभी आपको इनके प्रति कुछ विचार आते हैं गड़बड़? मैंने कहा आज तक नहीं आए, आज तक। मतलब एक दिव्या जानती, एक छोटा सा सूक्ष्म विचार भी नहीं आया कि वो सही या गलत। सही और गलत में अगर आया होगा तो सही भले ही आ गया, और गलत तो बिल्कुल नहीं आया। और अगर कभी को फ्यूचर में मेरी बेटी गए मेरे पंगा हो गया और मुझे अलग होना ये वो, तो मैं कहूंगा बेटी ठीक है, तूने निर्णय लिया, तू अलग हो जा। लेकिन तब भी उसको गलत नहीं कहूंगा। जो मैं जिससे संबंधित हूं उसे एक ही चीज सिखाता हूं, जिम्मेदारी तुम्हारी है। कोई मेरे साथ चलता हो मैं उसको भी एक ही चीज कहता हूं, चल रहे हो, मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा, तुम अपनी निभाओ। भविष्य में क्या होगा दोनों अपने अपने जिम्मेदार। कल मैं मर गया, मैं नहीं निभा पाया, तो तुम्हें अपने आप ही देखना है। तुमने रिस्क लिए, तुमने घर त्यागा, ये मेरे लिए कोई मैटर नहीं रखता। और कोई घर त्यागे को बड़ा मानता हो तो उसे सोचना चाहिए, मां की कोख त्याग दी थी, इतनी बड़ी चीज जहां पूरे सुकून से रह रहे थे वो त्याग दी, तो घर में तो फिर भी थोड़े बहुत कलेश हैं। मां की कोख में तो कोई कलेश ही नहीं था, वो त्याग ही नहीं त्यागी, और उसे त्याग के संसार में आए। तो मां की कोख से बड़ा कोई त्याग नहीं है। और जब इंसान उसे त्याग के जीवन अपनाता है तो इस जीवन में त्यागने के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। पूरे जीवन त्याग का ही खेल है। छोड़ने की कला जिसे आ गई वही मरते वक्त शरीर भी अच्छे से छोड़ सकता है। जिसे छोड़ने की कला नहीं आई, धन छोड़ने की कला नहीं आई, संबंध छोड़ने की कला नहीं आई, पद छोड़ने की कला नहीं आई, काम व्यवसाय छोड़ने की कला नहीं आई, वो मरने की कला कैसे जानेगा? तो छोड़ने की कला एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और मैंने जीवन में ये सबसे अच्छी जानी।
मैं कभी भी कोई चीज छोड़ सकता हूं, मैं इसके लिए सदा तैयार रहता हूं, सदा। और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैंने कि आप भी करो, मैं ये कह रहा हूं ये तो फैक्ट है, ये हर एक को सीखना पड़ेगा। कुछ फैक्ट ऐसे हैं जो सबके लिए हैं, ये कोई ऐसा नहीं है इनके लिए इनके लिए इनके लिए, ये सबके लिए। जीवन तुम्हारा, जिसका कोई उद्देश्य नहीं, उद्देश्य तुम्हें देना। उद्देश्य देके अगर दुखी हो तो तुम अपने कारण हो, क्योंकि तुमने उद्देश्य गलत दिए। उद्देश्य देके अगर तुम सुखी हो तो तुम्हारे कारण है, दूसरा कारण नहीं है, क्योंकि तुमने सही उद्देश्य दिए। और कई लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे हमारे पास समझ तो बहुत अच्छी थी लेकिन फिर भी दुख है। तो मैं साफ कह देता हूं, समझ किसी की बहुत अच्छी हो और फिर भी वो दुखी हो, इसका अर्थ है उसने उस समझ का उपयोग तो किया नहीं, बक्से में रखी रही समझ। तो उस बक्से में रखी रही समझ का कोई उपयोग नहीं। उपयोग करो, इंप्लीमेंट करो, दुख से तभी पार जाओगे। और कभी कोई मुझे आदमी आके ये कहे कि मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूं और फिर भी मैं दुखी आपके कारण या इसके कारण उसके कारण, तो मैं कहूंगा बहन तो तू दो कौड़ी कही, तू है ही नहीं सही। मेरे कारण कोई दुखी हो सकता है? संभव ही नहीं, हो ही नहीं सकता। मेरे कारण कोई सुखी हो ही नहीं सकता। मेरे कारण तो सिर्फ एक ही चीज मिल सकती है, उसके अलावा मैं कुछ देते नहीं तो तुम्हें मिल कैसे जाएगा। मेरे कारण तो तुम्हें एक ही चीज मिल सकती है, वो है समझ। अब वो पेल पेल के देता हूं, बहुत सारी देता हूं, हर एक को देता हूं, समझ बहुत मिलेगी, वही दे रहा हूं। इसके अतिरिक्त मैं सुख तो दे ही नहीं रहा, बिल्कुल नहीं दे रहा। हाँ, किसी को मिल जा रहे हैं अलग बात है, वो उसका अपना कारण, उसको सुख मिल गया वाह वाह वाह, उसको दुख मिल गया तब भी वाह वाह वाह। तो सुख ले रहा है, लेकिन उसको समझ मिल गई, वाह वाह क्या बात, उसने ली, जो मैंने दिया वही ले लिया। तो ये सबको समझना चाहिए। मैं सिर्फ और सिर्फ समझ दे रहा हूं, मेरे साथ रहते हुए, मेरे साथ ना रहते हुए, मेरे साथ चलते हुए, मुझसे दूर चलते हुए, मेरे आगे चलते हुए, मेरे पीछे चलते, तुम कहीं रहो, मैं सिर्फ समझ दूंगा और कुछ नहीं दूंगा। किसी को गले लगा के, किसी को गाली दे के, मैं सिर्फ समझ ही दूंगा। गले लगाने वाला महान ना समझे, गाली देने वाला छोटा ना समझे। मैं दूंगा सिर्फ और सिर्फ समझ, इसके अतिरिक्त मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। बुद्ध तो दर्द गया तेल लेने, वो तुम्हारी समझ अच्छी होगी तो मिल जाएगा, नहीं बुद्ध तो बुद्धुओं के पास आता भी नहीं। मैं तुम्हें सिर्फ समझ दे रहा हूं ताकि तुम उससे अच्छा बेस जमाओ। उस बेस पे कोई बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाए, कोई उस बेस पे कुछ और हो जाए। अभी एक महिला ने मुझे मैसेज किया, वो बुजुर्ग महिला हैं, उन्होंने मैसेज किया कि स्वामी जी आपका विरह वाला वीडियो सुना और मेरा जीवन धन्य हो गया। जिस पीड़ा से पूरा जीवन गुजार रही थी, वही आपका वीडियो सुनने के 5 मिनट बाद मैं राधा हो चुकी थी। 5 मिनट बाद मैं जीवन बदल गया। अब समझ ले ली, समझ ली, या उसका विरह का कारण मैं था? समझ ली भाई, वो तो उसके अपने जीवन से मैं ऐसे समझ मिली और वही चीज पलट गई। भाई धन्यवाद। तो कब किसको क्या मिल जाए वो उसका काम है। मैं सिर्फ और सिर्फ समझ देने के लिए यहां उपस्थित हूं। समझ दूंगा, ध्यान से संबंधित समझ दूंगा, जीवन से संबंधित समझ दूंगा, धर्म से संबंधित समझ दूंगा, रिश्तों से संबंधित समझ दूंगा। और कुछ मुझसे मांगना नहीं। और कुछ जो भी है वो सिर्फ एक जनरल बिहेवियर के कारण है। कोई कह ले स्वामी जी आपने मुझे जैकेट भी तो दी थी, जैकेट के साथ समझ दी थी, बेटा ठंड हो रही है पहन लो, है ना। तो उन चीजों को कतई बिल्कुल बेकार मानो, 2 कौड़ी की बातें हैं वो सब। असली चीज खेल जो है वो समझ